सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बिहार में भाजपा की सरकार अपने दम पर नहीं, बिहार में भाजपा नीतीश पर डिपेंडेंट है। और आज अगर बिहार को कोई भी अगर बड़ी बात होती है बिहार के लिए या कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो नीतीश कुमार उसको अपने लिए भुनाएंगे, लेकिन उसका क्रेडिट भाजपा को देंगे। आप देख लीजिए इन जो आंकड़े हैं उनको, कैसे बिहार को लगातार हम काम करा रहे हैं, विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं उस तेजी से विकास, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमें आवश्यकता है विशेष राज्य के दर्जे की। सवाल खड़ा करता है जदयू कि लालू शासनकाल में बिहार काफ़ी पीछे चला गया था, जिसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर कोई कागज़ फट जाता है तो उसको साटना सबसे मुश्किल काम है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसको मढ़ना। तो ये समस्याएं बिहार को आती ही रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं योगदान बिहार के नीति निर्धारकों की रही है। जिस तरीके से डीएनए वाले मैटर को लेकर बवाल उठा था, उसी तरीके से बिहार सरकार एक बार फिर से एग्रेसिव हो सकती है। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में पूंजी निवेश के तहत अगर कोई उद्योग या कारखाना स्थापित करना होता है तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री और कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसमें छूट मिलती है। लेकिन बिहार के अलावा कुछ और राज्य हैं जो इसको लेकर काफ़ी मुखर हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ऐसे कई राज्य हैं जो बिहार की तरह विशेष राज्य का जो दर्जा है इसके लिए लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से बढ़ा देते हैं। और इसी कारण से नीतीश कुमार और उनके प्रवक्ता आज मुखरता के साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जब विशेष राज्य के दर्जे के दौरान ये मांग उन्होंने उठाई तो सबसे पहला बयान रेणु देवी का आया। रेणु देवी ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है, बिहार ऐसे भी विकास कर रहा है और कर सकता है। बिहार में मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और नीतीश की ताकत बढ़ने का सबसे बड़ा अगर घाटा और नुकसान किसी को होगा तो वो है सीधे तौर पर भाजपा, क्योंकि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार से ऊपर उठ चुकी है चुनाव में, और वो चाहती है कि इसे बरकरार रखे। लेकिन भाजपा भी नीतीश कुमार को इतनी आसानी से थाली में परोसकर चीजें नहीं देना चाहती। नमस्कार, ये पंचनामा ही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद इसमें चीरफाड़ फिर से एक बार होगी। अब डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि एनेस्थीसिया एक्सपर्ट और कंपाउंडर ये लोग कहाँ हैं। तो भाई देखिए, डॉक्टर का एक फ़र्ज होता है, चाहे एनेस्थीसिया हो ना हो, चाहे दवाई हो ना हो, चाहे व्यवस्था हो ना हो, इलाज का जो प्रण लिया है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। इसीलिए ये जो श्रृंखला चल रही थी पंचनामा की, चीरफाड़ की, वो आज भी बदस्तूर चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। आज जो विषय आपके समक्ष आप हेडलाइन देख कर आए हैं, आप बेहतर जान रहे हैं कि बिहार में इस वक्त विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी एनडीए में टूट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये टूट बिहार तक अगर सीमित रहती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि केंद्र सरकार और केंद्र की नीतियों और केंद्र द्वारा बनाए जा रहे स्कीम्स पे भी इसका असर पड़ रहा है, और बात संसद तक चली गई है, यानी संसद में भी इसका ढिंढोरा पिट रहा है। साथ बात अगर करें तो ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ भाजपा नीतीश के साथ इस मुद्दे पर नहीं है, वहीं अब नीतीश कुमार को राजद का भी साथ मिलता दिख रहा है। यानी लड़ाई द्विपक्षीय नहीं होके अब काफ़ी बड़ी हो गई है, जैसे कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में चल रहा है। खैर, इन दोनों मुद्दों पर बिहार में एनडीए का जो तिलिस्म है वो टूटने की स्थिति में आ गया है। जो सरकार 2020 में बनी थी चुनाव के बाद, उस सरकार से उम्मीदें बहुत थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि सब लोग ये बात कर रहे थे, चाहे केंद्र में भाजपा के हो या बिहार की भाजपा हो या जदयू हो, कि बिहार को अब दोहरा फायदा होगा, डबल इंजन मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार को मिला क्या, वो तो आप बेहतर जज कर सकते हैं। आज आपके समक्ष प्रस्तुत इसलिए भी हुआ हूं कि विशेष राज्य को लेकर, इस दर्जे को लेकर आखिर नीतीश कुमार की मांग में क्या दम है। क्या नीतीश कुमार केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जीतन राम मांझी की तरह, या फिर नीतीश कुमार वाकई सरकार गिराने की स्थिति में आ जाएंगे इस बार अगर भाजपा बात नहीं मानती है तो। और भाजपा क्यों डर जाती है जब नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं। हालांकि बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर इस बार उन्होंने शुरू कर दिया है। और शुरू क्यों किया है, शुरू किया है तो उसके पीछे नीतीश कुमार का मकसद क्या हो सकता है, भाजपा को क्यों डरना चाहिए इन सब चीज़ों से, और इस पूरे स्ट्रैटेजी पर नीतीश कुमार के आखिर राजद का स्टैंड क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपको स्पष्ट बताने के लिए आज आया हूं। तो शुरुआत तो सबसे पहले इस सवाल से कर लेते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो होता क्या है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान में बहुत सारे तरीके के
प्रावधान किए गए हैं ताकि इससे समस्याएं न हो और जो पिछड़ा है, जो पीछे दबा हुआ है, उसको आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की है। रिजर्वेशन भी उसी तरह की एक स्कीम है जिसे लाकर जो पिछड़ा समाज है उसको आगे विकास की धारा में लाने की कोशिश की गई है। चलिए अब शुरू करते हैं असली पंचनामा, यानी विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है ये बता देते हैं आपको। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का जो दर्जा है उसका प्रावधान बनाया गया था। यहाँ देश के दूसरे राज्यों की तरह कानून लागू नहीं होगा। केंद्रीय सरकार इस राज्य में सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और वित्त संचार मामलों तक ही दखल दे सकती है। संघ और समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, यानी केंद्र के बहुत सारे जो कानून हैं वो यहाँ लागू नहीं होंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर 1969 और 74 के बीच जो एक पंचवर्षीय योजना हुई थी उसके तहत पहली बार असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को इसके तहत जोड़ा गया था और इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। आखिरी बार किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? 2001 में उत्तराखंड को आखिरी बार, मतलब वो आखिरी राज्य उत्तराखंड है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बड़ी बात क्या है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रहा है, बिहार को मिल जाना चाहिए, लेकिन क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार के अलावा कुछ और राज्य हैं जो इसको लेकर काफ़ी मुखर है। तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ऐसे कई राज्य हैं जो बिहार की तरह विशेष राज्य का जो दर्जा है इसके लिए लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसके लिए कुछ जो बनाई गई हैं स्कीम्स, एक सर्टेन रिक्वायरमेंट बनाई गई है जिसको बिहार फुलफिल नहीं कर पाता है। लेकिन हम ये डिस्कस करने नहीं आए, हम डिस्कस ये करने आए हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार को फायदा क्या होगा। लेकिन बिहार को फायदा होगा उससे पहले ये जान लीजिए कि बिहार को एक्चुअली घाटा हो कहाँ रहा है और कहाँ बिहार कमजोर पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से अगर नियम कानून में थोड़ा बदलाव भी करना पड़े तो केंद्र सरकार को करके बिहार को उसमें एकोमोडेट करने की आवश्यकता है। तो पहले तो हम केस रखते हैं। केस ये है कि बिहार का बंटवारा 15 नवंबर 2000 में हुआ था, जिससे झारखंड अलग हुआ था। झारखंड में जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वहीं उस वक्त ही जब बंटवारा हुआ था तो लालू यादव उससे पहले बंटवारे से कह रहे थे कि बिहार का बंटवारा मेरी लाश पर ही होगा, लेकिन फिर भी बंटवारा हुआ। तब विपक्ष ने एक आवाज़ उठाई थी कि बिहार में अब केवल बालू, लालू और आलू रह गया है, अब इसी से बिहार का विकास करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। वहीं फिर बिहार के बंटवारे के बाद हमने देखा कि बिहार में बाढ़ सुखाड़ का जो बादस्तूर चला आ रहा था रिवाज, वो चलता रहा। बिहार लगातार परेशानियां झेलता रहा। इसके अलावा बिहार के साथ सबसे बड़ी समस्या रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो बिहार की जुड़ी रही हैं, इसलिए बिहार को हमेशा समस्या रही है। बिहार आसपास के राज्यों से भी जुड़ा रहा है, तो जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव भी पड़ जाता है बिहार पर। कई बार हमने सुना कि बांग्लादेश के माध्यम से लोग घुसपैठ कर जाते हैं। कई बार हमें खबरें मिली कि आसपास के राज्यों से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से शहरों में पलायन लगातार होता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार पर एडिशनल दबाव पड़ता है। रिसोर्स की कमी, आपको पता होगा जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, चाहे बालू हो या फिर बिहार में और बिहार जो जब एकजुट था, यानी बंगाल से अलग होने के बाद जब बिहार एक अलग प्रोविंस था, झारखंड साथ में था, तब बिहार के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स के रूप में कोयला था, जो कि अब पूरी तरह से झारखंड में जा चुका है। तो वो भी संभावना बिहार के पास नहीं है। प्रति व्यक्ति जो घनत्व है बिहार में, जो क्षेत्रफल के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा है। बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बिहार को समस्याएं होती हैं। कोई भी नियम कानून बनाते वक्त बिहार को एडिशनल दबाव बिहार के ऊपर पड़ जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जदयू कि लालू शासनकाल में बिहार काफ़ी पीछे चला गया था, जिसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर कोई कागज़ फट जाता है तो उसको साटना सबसे मुश्किल काम है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसको मढ़ना। तो ये समस्याएं बिहार को आती ही रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं योगदान बिहार के नीति निर्धारकों की रही है। वहीं एक बड़ी बात जहाँ तक है ये है कि बिहार इन सभी चीज़ों के बावजूद, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें कई मापदंडों पर बिहार फिसड्डी निकला, लेकिन बिहार का जो विकास दर है वो बाकी किसी भी राज्य से बहुत ज़्यादा है। यानी हम बहुत पीछे हैं, हम सबसे पीछे हैं, लेकिन हम जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से बिहार ग्रोथ कर रहा है, संभावनाएं असीमित है। ऐसे में बिहार को अगर थोड़ा बहुत भी एडिशनल सप्लीमेंट मिल जाता है या बिहार को थोड़ा सा भी सहयोग किया जाता है तो बिहार के संभावनाएं असीम हो जाती हैं और बिहार के विकास को लेकर बड़ी रेखा खींची जा सकती है। इसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी एक बड़ा बयान दिया था।
वर्ल्ड बैंक के बयान में कहा गया था कि दिल्ली के बाद पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल जगह कोई है तो वो पटना है, यानी अपना बिहार का पटना राजधानी। यानी अगर बिहार को सही ढंग से गवर्न किया जाए, बिहार को उसका उचित हक मिले, तो बिहार को भी विकास कराया जा सकता है। यहाँ के लोगों को बाहर के राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा, जाकर बाहर की जो धूल होती है उसका ठिकाना नहीं फोड़ना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब बड़ा कोई विपदा आता है, जैसे कोरोना में हम देखा था, तो रिवर्स माइग्रेशन नहीं होगा। और इन सभी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रहकर बीच बीच में बयान मुखर करके अपनी सामने आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की आवाज़ उठाना अपनी जगह है और केंद्र सरकार द्वारा नीतीश कुमार को सहायता प्रदान करना वास्तविक तौर पे अलग बात है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समान राज्य और विशेष राज्य में केंद्र सरकार का क्या योगदान रह जाता है और क्यों भाजपा नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहती है। सबसे जरूरी बात जान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बिहार में भाजपा की सरकार अपने दम पर नहीं है। बिहार में भाजपा नीतीश पर डिपेंडेंट है और आज अगर बिहार को कोई भी अगर बड़ी बात होती है बिहार के लिए या कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो नीतीश कुमार उसको अपने लिए बुलाएंगे, ना कि उसका क्रेडिट भाजपा को देंगे। ऐसे में समान राज्य और विशेष राज्य में सबसे बड़ा जो अंतर होता है ये होता है कि समान राज्य को केंद्र के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता जो है वो 70% तक कर्ज के रूप में और 30% मदद के तौर पर दी जाती है। यानी अगर केंद्र कोई सहायता करता है बिहार को मौजूदा स्थिति में तो 70% उसका जो आश्रय होता है वो केंद्र द्वारा दिया जाता है, लेकिन कर्ज के तौर पर, और 30% जो होता है वही माफ होता है और उसमें बिहार सरकार को अपना भी पैसा लगाना पड़ जाता है। लेकिन जिस राज्य में विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उसे केंद्र मात्र 10% कर्ज के रूप में दे सकती है और 90% जो राशि होती है किसी भी मद की वो पूरी तरीके से वित्तीय सहायता के तौर पर होती है, इसमें कर्ज नहीं जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता से सीधे 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी अगर केंद्र और राज्य द्वारा कोई स्कीम बनाई जा रही है या राज्य के विकास के लिए कोई परियोजना लाई जा रही है तो उसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी है वो 60-40 का अनुपात में हो जाता है। यानी 60% का अतिरिक्त जो सहायता है वो करना पड़ जाता है केंद्र सरकार को उस राज्य के हिसाब से। अब इसके अलावा एक और बड़ी बात ये जान लीजिए कि कर्ज मुक्ति के अलावा जो स्पेशल स्टेटस है उसके अन्य भी कई फायदे हैं। जो मुख्य फायदे हैं वो भी जान लीजिए। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में पूंजी निवेश के तहत अगर कोई उद्योग या कारखाना स्थापित करना होता है तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री और कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसमें छूट मिलती है। इन करों में ऐसी रियायतें हैं जिससे उस राज्य में पूंजी का निवेश का आकर्षण बढ़ाता है और उस राज्य में पूंजी निवेश के आकर्षण बढ़ने के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। विशेष राज्य की स्थिति में केंद्रीय योजनाओं में देनदारी बहुत कम हो जाती है। उसका इस्तेमाल राज्य अपने योजनाओं को बढ़ाने और जो राज्य की जनता के को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने के लिए कर सकता है। आप देख रहे हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था की, आप देखिए दिल्ली के स्कूलों और बिहार के स्कूलों की चर्चा हर बार होती है। बिहार में किस तरीके से टैक्स का अतिरिक्त बोझ बिहार की सरकार पर, जनता पर है। कैसे हमने बिजली का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा हम पे करते हैं। इसके अलावा टैक्स जो रोड का है वो ज़्यादा है। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स ज़्यादा है, हम सर्विस टैक्स ज़्यादा पे करते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ घटाव करते हैं तो अगर बिहार को केंद्र द्वारा अगर मिल जाता है ये विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार में प्रति व्यक्ति देनदारी जो है वो भी कम हो जाती है और सरकार को उचित राशि उन सरकार के पास होगी। अभी आपको एक बड़ी बात ये भी बता दें कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को बहुत सारी राशि भेजता है अलग अलग मद की, लेकिन बिहार सरकार उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक बिहार सरकार नहीं देगी केंद्र को तब तक उसका बाकी जो राशि है वो केंद्र सरकार उसका रिलीज नहीं करती है, जिसकी वजह से वो फंड वापस चला जाता है केंद्र सरकार को। ऐसे फंड्स को जोड़ने पे अरबों अरब की संपत्ति हर साल वापस चली जाती है। यानी बिहार सरकार पर जो अतिरिक्त दबाव यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का होता है वो भी नहीं रह जाएगा। नीतीश कुमार को खुली छूट मिल जाएगी कि वो अपने हिसाब से बिहार का विकास करें। इसीलिए नीतीश कुमार इसको लेकर दबाव बनाना चाहते हैं और चूंकि इस सब की वजह से केंद्र सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और उसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को मिलने नहीं जा रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड मुखर होकर रख चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इसी तरह से दबाव बनाए रखेंगे और भाजपा अपना स्टैंड नहीं बदलेगी,
क्यों भाजपा को बदलना चाहिए और भाजपा ने क्या स्टैंड रखा ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन इन सब कारणों की वजह से क्या होगा, इन सब कारणों की वजह से फिर से 2015-16 की तरह परिस्थितियां बन सकती हैं और भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जिस तरीके से डीएनए वाले मैटर को लेकर बवाल उठा था, उसी तरीके से बिहार सरकार एक बार फिर से एग्रेसिव हो सकती है। अब आप कहिएगा कि सब कुछ ठीक ही लग रहा है, भाजपा और नीतीश कुमार के लोग बयान जरूर दे रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों कह रहे हैं नमन जी ऐसा? तो देखिए, बिना किसी डायग्नोस्टिक के, बिना किसी अंदरूनी मर्ज के बीमारी डॉक्टर नहीं बताता है। अगर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि एनडीए में बड़ा कुछ बवाल हो सकता है तो उसका मुख्य कारण कुछ है। इधर रिसेंटली 4 ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि एनडीए बहुत जल्दी नीतीश कुमार और भाजपा के सामंजस्य नहीं बैठ पाने की वजह से तिलांजलि चढ़ सकती है बिहार एनडीए की। पहली बात, कल आपने रात में एक तस्वीर देखी होगी, आरसीपी सिंह, ललन सिंह समेत जितने भी जदयू के सांसद हैं सबों की एक दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक का एजेंडा क्या था? बिना आग के, बिना कहीं आग लगे हुए आप पानी नहीं बौछार करते हैं, बात स्पष्ट है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिलाया जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, केंद्र सरकार पर संसद में दबाव कैसे बनाना है, और चूंकि हम गठबंधन में हैं बिहार में, तो इस बात को समझते हुए हम कितना दबाव बना सकते हैं, इसको लेकर रजामंदी बनाई जा रही थी। आपको बेहतर पता है, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर सॉफ्ट रहते हैं। इन सभी कारणों से उनकी मौजूदगी भी यहाँ रखी गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सारे सांसद वहाँ मुहैया थे और इन सांसदों को एक टास्क दिया गया कि अपने अपने जगह से रिपोर्ट इकट्ठा करके वो केंद्र सरकार को और सदन में घेरने की कोशिश करें, नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दें। एक और बात है, आपने देखा होगा कि आज ही खबर चल रही है कि मनोज झा ने सदन में, यानी संसद में माफ कीजिएगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। ये प्रस्ताव क्यों लाया है? ये प्रस्ताव उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर लाया है। एक बड़ी बात ये भी जान लीजिए, आरजेडी की बात कल ही हम सुन रहे थे, तो आरजेडी ने बहुत मुखरता के साथ स्टैंड बदल दिया है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। पहले आरजेडी 2 दिनों पहले कह रही थी कि राबड़ी देवी पहली मुख्यमंत्री थी बिहार की जिन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को मांग सबसे पहले उठाई थी। ये इसलिए भी है क्योंकि बिहार जब विभाजित हुआ उसके बाद सीधे तौर पर राबड़ी देवी के हाथ में गया और उस वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि बिहार में अब नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत जबरदस्त कमी होने वाली है। ऐसी स्थिति में जो एक बनाया गया प्रोग्राम जिसके तहत केंद्र सरकार से, मौजूदा केंद्र सरकार से उस वक्त मांगा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन तब से ही ये मांग लगातार लंबित पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं विशेष इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती। उस वक्त चूंकि राबड़ी देवी की सरकार खुद ही बहुत असमंजस में थी, चाह कर भी वो केंद्र पर दबाव नहीं बना पाई। बाद में जब नीतीश कुमार आए सत्ता में तो नीतीश कुमार ने इसे तब तक नहीं उठाया जब तक कि वो भाजपा के साथ थे। जब वो भाजपा से अलग हुए तब उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज भी जब विशेष राज्य का दर्जा बिहार में वापस आता है मुद्दा, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक टूट और जो राजनीतिक अपभ्रंशता है उसके तहत आता है। बिहार में मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और नीतीश की ताकत बढ़ने का सबसे बड़ा अगर घाटा और नुकसान किसी को होगा तो वो है सीधे तौर पर भाजपा, क्योंकि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार से ऊपर उठ चुकी है चुनाव में और वो चाहती है कि इसे बरकरार रखें। लेकिन भाजपा भी नीतीश कुमार को इतनी आसानी से थाली में परोसकर चीजें नहीं देना चाहती है। ऐसी स्थिति में एक और बड़ा कारण है, नीतीश कुमार इस बार अड़ गए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि ताकत उनकी बढ़ी हुई है और इस बढ़ी हुई ताकत के आधार पर वो बिहार को एक बार फिर से काबू कर सकते हैं, अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत कर सकते हैं और भाजपा द्वारा दिए गए पिछले चुनाव में जो झटका था उससे भी उबर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, राबड़ी देवी के कहने के बाद, बयान के बाद आपने देखा कि लगातार राजद के लोग जातिगत जनगणना के बाद अब विशेष राज्य के मुद्दे पर भी नीतीश के साथ खड़े गए हैं। जब मनोज झा ने केंद्र में ये प्रस्ताव लाया और कार्यस्थगन तक की बात की, तब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर नीतीश कुमार के साथ मौके का तकाजा समझते हुए, वक्त का तकाजा समझते हुए, भाजपा और नीतीश के बीच रिश्ते खराब होने की स्थिति को देखते हुए
डैमेज कंट्रोल करते हुए और अपने रिश्ते को तेजस्वी यादव नीतीश से बेहतर बनाने की कवायद में लग गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बयानों की जो चर्चा करना जरूरी है। देखिए, कालांतर में तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बहुत सारे बयान दिए गए हैं। केसी त्यागी से लेकर कांग्रेस ने बहुत सारे बयान दिए हैं, लेकिन अब आवश्यकता है इधर, जबकि आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले यहाँ से चुनाव के दौरान ललन सिंह ने एक बात कही थी कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हम काफ़ी मुखर होकर काम कर रहे थे, हमारा ये मांग काफ़ी दिनों से लंबित है, लेकिन केंद्र सरकार हमारे इस मांग को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रहा है, इसलिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। लेकिन फिर दोनों सीटों पर चुनाव की जीत हुई और जीत के बाद नीतीश की ताकत जब बढ़ी, तभी बिहार में फिर से एक बार नीति आयोग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा जाए तो नीतीश कुमार की किरकिरी की गई। कई मानवीय सूचकांकों पर बिहार को फिसड्डी बताया गया, बिहार को सबसे पिछले पायदान पर खड़ा किया गया और इन सब के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया गया। नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में और उनके प्रवक्ताओं ने यह कहने की कोशिश की कि बिहार को जंगल राज देखना पड़ा है, लालू यादव के शासनकाल की वजह से हम फिसड्डी हैं। लेकिन जब भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू किया और ये कहने लगे कि बिहार को अगर सही ढंग से चलाया जाए, गवर्नर किया जाए तो बिहार का विकास हो सकता है, रूढ़ी ने भी इसको लेकर सदन में मांग उठाई और कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। बिहार को अगर सही ढंग से गवर्निंग की जाए, बिहार को अगर मौजूदा रिसोर्सेस में ही अगर आगे बढ़ाया जाए तो बिहार को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास की तरफ ले जाया जा सकता है। इसी बात से, इन रिपोर्ट से, इन बयानों से नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस बार रिवर्स साइकोलॉजी लगा दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हम फिसड्डी हैं, नीति आयोग ये बात कह रही है, केंद्र सरकार इस बात को मानती है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से बढ़ा देते हैं। और इसी कारण से नीतीश कुमार और उनके प्रवक्ता आज मुखरता के साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जब विशेष राज्य के दर्जे के दौरान ये मांग उन्होंने उठाई तो सबसे पहला बयान रेणु देवी का आया। रेणु देवी ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है, बिहार ऐसे भी विकास कर रहा है और कर सकता है। नीतीश चाहते तो इस बात को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने रेणु देवी को उसी वक्त, उसी दिन जवाब देते हुए कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें बिहार की समझ नहीं है, उन्हें कानून और प्रावधानों की समझ नहीं है। बिहार जिस तरीके से फिसड्डी रहा है, बिहार को लगातार जो समस्याएं रही हैं, हम लगातार बिहार को विकास की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार फिर भी पीछे रह रहा है। मतलब स्पष्ट है, बिहार को एडिशनल सहायता की आवश्यकता है, विशेष राज्य दर्जे की आवश्यकता है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा एक पत्र लिखवाकर नीतीश कुमार ने नीति आयोग के अध्यक्ष तक ये बात पहुंचाई कि बिहार फिसड्डी है, ये बात हम भी जानते हैं। आप देख लीजिए इन जो आंकड़े हैं उनको, कैसे बिहार को लगातार हम काम करा रहे हैं, विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं उस तेजी से विकास, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमें आवश्यकता है विशेष राज्य के दर्जे की। यानी इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज उठाई, फिर खबर आई कि आज भी ललन सिंह ने इसको लेकर मुखरता से आवाज उठाई है और यह भी कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने के लिए अगर कोई सामने नहीं आता है तो वो बिहारी नहीं है। यानी भाजपा के बिहार के नेताओं को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब भाजपा के नेताओं की बात सुन लीजिए। रेणु देवी ने तो अपनी बात रख दी, इसके अलावा जीवेश मिश्रा हो या मिथिलेश तिवारी, सभी ने यही बात कही है। यहाँ तक कि तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार काम भले ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। भाजपा और नीतीश कुमार के बीच अगर सामंजस्य बैठेगा, सही ढंग से काम किया जाएगा, तो बिहार का विकास बिल्कुल ही होगा। इसको लेकर रूपरेखा बनाने के लिए एक मंच पर आने की आवश्यकता है। यानी जहां एक तरफ जो विशेष राज्य का दर्जा है ये एक मंच पर लाने की कोशिश इसमें की जा रही है भाजपा के द्वारा, वहीं आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ जनगणना जो जाती है हो रही है, उसको लेकर एक मंच पर आ रहे हैं विपक्ष के साथ नीतीश कुमार। सीधी बात कहूं तो विशेष राज्य का दर्जे के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं है। जिस संभावनाओं के तहत बिहार को विकास करना था, उन संभावनाएं को बिहार में स्थापित ही नहीं किया गया। और अब जब बिहार विकास नहीं कर पा रहा है तो राजनीतिक मुद्दा कहिए या फिर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जो लगातार अदावत चल रही है उसका फलसफा कहिए। बिहार में मौजूदा स्थिति में जदयू ये मन बना चुकी है कि वो भाजपा को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। भाजपा को अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा और इसको लेकर लंबी लड़ाई के लिए कल एक बैठक भी कर ली गई है दिल्ली में। अब बिहार की जो लड़ाई है वो दिल्ली चली जा चुकी है
और दिल्ली में अमूमन जब कोई लड़ाई जाती है तो आपको याद ही होगा कैसे पिछले चुनाव में एनडीए का जो विवाद था टिकट बंटवारे का, दिल्ली गया था, जिसके बाद दिल्ली में लोजपा बाहर हो गई और उसके बाद की परिस्थितियां आपको अच्छे से पता है। तो इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। अगर दिल्ली जाती है बात, दिल्ली में जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हो रहा है एनडीए के बीच, तो स्पष्ट है आने वाले समय में कुछ बड़ा, कम से कम बिग बैंग थ्योरी जैसा एनडीए में तो होगा ही होगा। विशेष राज्य के दर्जे पर हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दे सकते हैं आप। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस पर आपका स्टैंड क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।